नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जब से CGL 2021 टीयर 1 की आंसर की आई है, तब से आप लोग प्रतिदिन यही कमेंट कर रहे होते हैं कि मेरा इस शिफ्ट में इतने बन रहे हैं, क्या मेरी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं। मेरी शिफ्ट एवरेज थी, मॉडरेट थी या हार्ड थी। कुछ लोग अपनी शिफ्ट हार्ड बताते हैं, हर किसी को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है और फिर एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे होते हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे एक गूगल फॉर्म भरवाया था, जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं मिल पाया क्योंकि रीच उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन जितना डेटा मिला उसको रीड करने के बाद, उसको एक्सेस करने के बाद, अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। और लॉन्ग रन में यानी कि जो ओरिजिनल पिक्चर होगा, यानी जब आपकी कट ऑफ आएगी तो कुछ इसी प्रकार से आपका फ़ायदा होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में इसी ऑर्डर में आपकी टफनेस भी रहेगी, इसी ऑर्डर में। जैसे ऑर्डर बताऊंगा मैं, 21 शिफ्ट का टोटल ऑर्डर बता दिया। उसमें थोड़ा सा वेरी भी हो सकता हूँ उन लोगों से जिन पे बहुत ज़्यादा डेटा है। मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन हाँ, इससे मैंने जो आपको अभी एक्सेल सीट बनाई, उसकी जो आपने फॉर्म भरा था, एक्सेल सीट से फिर उसको फिल्टर लगा के बहुत कुछ करना पड़ा। वो करने के बाद जिस कॉन्क्लूजन तक पहुँचा हूँ वो आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सी शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर बन रहा है, कौन सी शिफ्ट कितनी हार्ड है, हार्डनेस का क्या ऑर्डर है, फिर टॉपर्स के किस शिफ्ट में कितने स्कोर रहे जो मेरे पास। तो हमारा जो एवरेज निकल के आया 11 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का 124.64634 है। सेकेंड शिफ्ट का 121.5287 है। ऐसे थर्ड शिफ्ट का 125.25 है। आप देख सकते हैं कि 12 अप्रैल की जो थर्ड शिफ्ट है उसका एवरेज आया 118.2444, यानी कि सबसे हार्ड शिफ्ट हमें जो निकल के आई वो मिली 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट। और सबसे इजी शिफ्ट जो मिली वो मिली 18 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट। 12 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट सबसे हार्ड और 18 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट सबसे कठिन। अब ये चीज़ जो एवरेज अभी 124 दिख रहा है, ये जब ओरिजिनल डेटा होगा तो ये एवरेज कहीं घट के 108-10 के करीब पहुंच जाएगा। या मान लो एक मतलब 10 से 12 या 15 नंबर तो घटेगा ही घटेगा। 10 से 12-15 कहने का मतलब जितना ज़्यादा, आप ये तो पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स किस शिफ्ट में है। ऑलमोस्ट ये मान के चलो लगभग सभी शिफ्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। एसएससी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर एवरेज 12 या 14 नंबर, मैं एक मान ले रहा हूँ 13 नंबर घटता है, मान ले रहा हूँ कि मैं हर शिफ्ट का एवरेज इतने कैंडिडेट्स बढ़ने की वजह से 13 नंबर घटेगा, तो आप देख पाएंगे कि ये देखो 11 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का लगभग 111 एवरेज स्कोर बनेगा। ठीक है, और इसका देखो जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उसका 118 ना होके 11 नंबर घट गया तो ये 107 हो सकता है, 105 आए। मैं कह रहा हूँ मतलब कि इतना होगा, 105-106 के अराउंड इसका एवरेज स्कोर होगा। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, आपको पता होगा कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट होती है, चलो ठीक है, पहले एक चीज़ समझ लो कि अगर इसका एवरेज स्कोर 105-106 आया और इसका 113 आया हार्डेस्ट का, या इसका इसका भी सेम घटा दो, 13 या 14 नंबर घटा दो, चलो 13 नंबर में घटा दे रहा हूँ 124। अब आप बताओ हार्डेस्ट और ईजीएस्ट में अंतर कितने का है। देखो 5 ये है, 124 ये, यानी कि ईजीएस्ट और हार्डेस्ट में अंतर कितने का है, 124 माइनस 105, यानी 19 मार्क्स का डिफरेंस तब आएगा। 19 मार्क्स का डिफरेंस ओरिजिनल डेटा के साथ आएगा। और अभी हमारा डिफरेंस कितना है देख लो, 118.2444, इसको घटाओगे तो लगभग 19 का डिफरेंस अभी भी है। यानी कि जो आपका ओरिजिनल डेटा के साथ आएगा, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ ये डेटा यूज करें तो ऑलमोस्ट डिफरेंस, ऑलमोस्ट नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा होने वाला है और शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल यही रहने वाला है। ठीक है, ये समझाना था। अब आप देख लो 118.2444 ये पहली शिफ्ट हो गई। ठीक है, हार्डेस्ट के ऑर्डर में लगा। दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट देखो, दूसरी शिफ्ट ये है, तीसरी शिफ्ट ये, दूसरी और तीसरी शिफ्ट कितनी क्लोज है। दूसरी शिफ्ट है 12 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट जो है वो सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है। अगर हम 11 अप्रैल थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की बात करें तो वो थर्ड हार्डेस्ट है। अब देखो 11 अप्रैल सेकंड शिफ्ट और 20 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट को देखो, एवरेज के बीच में 0.1 या 0 पॉइंट कितने का, 0.09 के अराउंड का डिफरेंस आ रहा है। अब ये हो सकता है ऑर्डर चेंज हो जाए, यानी ओरिजिनल फिगर जब आए तो हो सकता है कि 11 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट चौथे नंबर पे चली जाए और 20 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट तीसरे नंबर पे आ जाए। मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में मान लो अभी तो हमारे हिसाब से इसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, इसको थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हो सकता है ओरिजिनल जब पिक्चर है हमारे पास तो इसको कम फायदा हो रहा हो, इसको ज़्यादा, यानी कि मतलब जो नॉर्मलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम नंबर बढ़ेंगे, लेकिन अगर 1-2 नंबर इधर उधर होते हैं तो ये चीज़ चेंज हो सकती है, बाकी ऑर्डर सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपका हार्डनेस लेवल क्या होगा। और बहुत सारे लोग एनालिसिस करेंगे जिनके पास डेटा
बढ़ता जाएगा तो ये चीज़ें जो एवरेज है ये भी कम होता जाएगा। और दूसरी चीज़, ये जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, तो उससे कोई घबराना नहीं है कि डेटा किसी पे 1 लाख डेटा हो गया तो वो चेंज हो जाएगा, नहीं, वो डिफरेंस और हार्डनेस लेवल लगभग सेम रहेगा। तो आपका ये मान सकते हो कि आप मान लो 18 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में दे के आए हो और आपके 140 बन रहे, तो भी आप समझ लो कि आप बाउंड्री लाइन पे खड़े हो। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं, जो हार्डेस्ट शिफ्ट होती हैं उसमें आपको पता है कम वालों के ज़्यादा बढ़ते हैं, कम मार्क्स जिनके रहते हैं। अब मान लो 107 आपका इसका ओरिजिनल एवरेज निकल के आया ओरिजिनल डेटा के साथ, और उसमें किसी के 110 नंबर है, उसके बढ़ के हो सकता है 135 140 हो जाए, या 145 हो सकता है, इवन बढ़ जाए 110 से बढ़ के 145। और वहीं अगर कोई 160 वाला है तो उसके हो सकता है बढ़ के 178 हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 160 वाला 178 पहुंचेगा और 110 वाला 145, यानी कि हार्डेस्ट शिफ्ट में जितने कम नंबर रहते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता है, जैसा कि आप सीजीएल में देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इजीएस्ट शिफ्ट में जितने कम रहेंगे उतना ज़्यादा घटाया जाएगा। इजीएस्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है, अब मान लो आपका 18 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में था और आपके 140 नंबर बनते हैं और ओरिजिनल एवरेज मान लो 134 आया, तो आपका घट के हो सकता है घटाया जाए, तो मान लो घटाया जाता है, हालांकि अब घटाते नहीं है, वो बढ़ाते ही हैं जो हार्डेस्ट है उनका। मान लो इनका 2 नंबर घटता है, या ऐसे मानो 160 वाले का मान लो 2 नंबर घटता है, तो 140 वाले का हो सकता है 6 से 7 नंबर या 8 नंबर घट जाए। इस तरह से होता है, समझ गए नॉर्मलाइजेशन का क्या पंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फायदा किसका होने वाला, इसका। कितने का होगा, अब देखो ये भी देख लो। आप एक चीज़ देख सकते हो कि भैया 118 का जो ओरिजिनल अभी हमारा डिफरेंस दोनों का आ रहा है, वो आ रहा है 19 नंबर का, 19 नंबर का। अब एक चीज़ आप मान लो कि नॉर्मलाइजेशन में जो इस शिफ्ट का फ़ायदा होगा वो 19 नंबर का नहीं होगा, वो आपका लगभग 20 से 22 नंबर का फ़ायदा होने वाला है इस शिफ्ट का। हो सकता है किसी के 120 ही रहे हों, या मान लो एवरेज से भी कम रहे हों, उसके 90 रहे हों, तो उसके बढ़ के 120 या 125 हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। किसी का 90 यानी एवरेज से बिलो भी है तो उसका बढ़ा के बहुत ज़्यादा कर दिया जाएगा, जैसा कि आपने सीजीएल मेंस में देखा होगा 15 नवंबर वाला 2019 वाला, 15 नवंबर में जिसके 75 थे उसके बढ़ के 157 इस तरह से बढ़े थे, आपको पता होगा। और 18 नवंबर वाली वहीं शिफ्ट देखें, यानी जो ईजीएस थी उसमें आपको पता है कि जिसके 180 हुए उसका घटा के 112 हो गया या 162 हो गया, और मान लो कोई किसी के 160 थे तो उसका घटा के 40 नंबर हो गया, इस तरह। यानी जितने कम नंबर ईजीएस शिफ्ट में उतना ज़्यादा घटता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि अगर मैं बात करूँ कि 118 वाले के कितने का फ़ायदा होगा, यानी 118 इस शिफ्ट में है तो आपका एवरेज अगर हम बात करें तो 20 नंबर का एवरेज फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में। ऐसे दूसरे शिफ्ट में बात करें तो इनका भी एवरेज अगर हम बात करें तो ये देखो इनका डिफरेंस 3 नंबर का, यानी कि लगभग 16 से 17 नंबर का फ़ायदा, ये मिनिमम इतने का फ़ायदा होगा सेकंड हाईएस्ट। ऐसा थर्ड शिफ्ट का भी 16 से 17 नंबर का फ़ायदा होने वाला है, फोर्थ शिफ्ट का भी, यानी ये जो 121 वाले हैं लगभग 16 से 17 नंबर का फ़ायदा होगा। वो मैंने बताया कि जितने एवरेज कठिन शिफ्ट में जितना एवरेज आपका स्कोर कम रहता है उतना ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें, ये मान लो 124 वाला है, 124 वाले का हो सकता है 8-9 नंबर का फ़ायदा हो या 10 नंबर का फ़ायदा हो, ठीक है, या 12 नंबर का फ़ायदा हो, ऐसा देख लेना, ठीक है, इस तरह से। अब 124 को हमें 137 के बराबर तो खड़ा करना है, अब 37 के बराबर खड़ा करने के लिए 13 नंबर 14 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। मान लो किसी का अभी 133 वाले का देखो, ये 19वें और 20वें नंबर पे जो शिफ्ट है वो देखो 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट और 21 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट, देखो तीनों फर्स्ट शिफ्ट ही हैं जो ईजीएस्ट हैं। तो अब मान लो इन भाई साहब को 134 से 137 पे पहुंचना है, तो इनका फ़ायदा कितने का होगा, इनका फ़ायदा हो सकता है 4 ही नंबर का हो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में इनके कम नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे सबसे हार्ड शिफ्ट है उसके नॉर्मलाइजेशन में मिनिमम 20 से 22 नंबर बढ़ने वाले। अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था भैया तो ये चीज़ मान सकते हो आप, सेफ समझो, अगर इससे कहीं भी मतलब 120 भी आपका हुआ ना तो समझ लेना आप बहुत आगे जाओगे। 120 क्योंकि आपको पता है 120 कम स्कोर होगा, और 120 से आपका बढ़ के कम, अगर जितना कम स्कोर होता है उतना ज़्यादा बढ़ाते हैं, यानी 120 से अगर 160 पे 20-22 बढ़ रहा है तो 120 पे लगभग बढ़ेगा 25 या 28 या 30 नंबर, तो 30 बढ़ जाएगा तो 150 हो जाएगा। तो आप अपने आप को, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बाउंड्री पे ना मानो, आप ये मानो कि कट ऑफ अगर 130 जाती है अनरिजर्व की तो आप 150 पे अभी भी खड़े हो, ठीक है। तो 20 नंबर का यहाँ पे आपके पास लीड है। आप देख लेना आपकी शिफ्ट कौन सी है और आपको कितने नंबर का फ़ायदा हो रहा है, वो आप आइडिया लगाना। ये चीज़ें जब और रिस्पॉन्स आ जाएंगे, आपको गूगल फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मैं जब टाइम होगा 21 शिफ्ट का सोल्यूशन कराने के बाद तब मैं वो देख लूँगा एक बार कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है।
ये भी देख सकते हैं। आपने देखा था कि 13 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट कौन सी 18 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट इजीएस्ट थी और 12 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट वो थी, क्या थी, हार्डेस्ट। एक बार देख लेते हैं कौन सी हार्डेस्ट थी कौन सी इजीएस्ट। 12 अप्रैल थर्ड शिफ्ट हार्डेस्ट थी और 18 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट इजीएस्ट। देखो 18 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट ये इजीएस्ट थी और 12 अप्रैल थर्ड शिफ्ट हार्डेस्ट थी। इसमें हमारे पास जो अभी डेटा है लगभग 50 लोगों का एक शिफ्ट का डेटा है। आप देख सकते हैं 50 लोगों में अनुज भाई साहब इसमें 177.5 नंबर अभी पा चुके, 50 ही लोगों में, 50 लोगों में इनकी पहली रैंक है जब 177.5 पाते हैं। अब वही चीज़ जब 50,000 होगा तो इनकी रैंक कितनी हो जाएगी ये भी आप आइडिया लगा सकते हो। और ये भी देख सकते हो कि जब 50 लोगों में 177.5 हाईएस्ट हो गया तो 50,000 में ये लगभग जाएगा 185 या 190 के करीब इसका ईजीएस्ट वाले शिफ्ट का टॉपर का स्कोर जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो हार्डेस्ट वाले में अभय है कोई, उनका एवरेज स्कोर जो है वो मतलब एवरेज स्कोर नहीं, उनका जो स्कोर है आउट ऑफ 200 वो 148 मार्क्स का है, ठीक है, 12 अप्रैल थर्ड शिफ्ट में। ऐसे देख सकते हैं आप कि जो ये करण ने 179 लिखा, इस पर मुझे डाउट था, ठीक है, तो ये मैंने इसी वजह से इसको सोचा था आपको बता भी दूंगा। और एक ने ऐसे 186 लिख दिया था कुंवर ने। हालांकि ऐसा नहीं है कि टफ शिफ्ट में हाई मतलब टॉपर का स्कोर तो किसी भी शिफ्ट में अगर जिसको 100 क्वेश्चन आते हैं तो वो चाहे इस शिफ्ट का सबसे इजीएस्ट का हो चाहे सबसे हार्डेस्ट का हो वो तो करेगा ही। लाइक 15 नवंबर आपने देखा होगा, 15 नवंबर में भी 200 करने वाले थे, 18 नवंबर में भी 200 करने वाले थे, ठीक है। लेकिन बस वही है कि 18 नवंबर का 200 और 15 नवंबर के 200 में अंतर होना चाहिए था। हालांकि जब 200 नंबर मिल जाएंगे तो टॉपर्स का एक चीज़ मान लेना कि जो इजीएस्ट शिफ्ट का भी टॉपर होगा ना उसका नुकसान कम का होगा। मान लो इजीएस्ट शिफ्ट में किसी के 190 192 नंबर हो गए तो उसका ये चीज़ मान लेना कि प्लस ही होना, घटने के बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि मेंस में 2019 वाले मेंस में आपने देखा होगा कि 200 आउट ऑफ 200 जिसके 18 नंबर यानी ईजीएस्ट शिफ्ट में थे उसका 242 243 कर दिया गया था 15 नवंबर वाले के बराबर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से आप देख लेना कि आपकी कौन सी शिफ्ट है और आपकी शिफ्ट का हार्डनेस और इजीनेस लेवल यानी मॉडरेट है या फिर आपकी हार्ड है, वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, ठीक है। और बाकी कट ऑफ के लिए आप लोग गूगल रिस्पांस फॉर्म जितना भर देंगे, जितना एनफ नंबर ऑफ डेटा होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो दे दूँ। बाकी अगर आपका स्कोर इजीएस्ट शिफ्ट में भी अगर बाउंड्री अभी आप एवरेज स्कोर से ज़्यादा दिख रहा है, एवरेज स्कोर कौन सा वाला, -12 से 13 नंबर हर शिफ्ट में कर लो, ये मान लेना एवरेज, सब हर शिफ्ट में 12 से 13 एवरेज कर लेना। उससे अगर आपका स्कोर ऊपर आ रहा है और आप अनरिजर्व भी हैं तो आप एक चीज़ मानना कि अभी आपको मेंस के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है।